तो हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आज की नई वीडियो में आपका। तो आज हम जानेंगे लोकल यूनिट्स के बारे में। जैसे कि आपको किसी डिस्टेंस का यूनिट बताना है, ठीक है। डिस्टेंस का यूनिट क्या बता सकते हो आप? माइल बता सकते हो, या फिर यार्ड बोल सकते हैं, सेंटीमीटर बोल सकते हैं, एंगस्ट्रॉम बोल सकते हैं। डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होती है। इंच बोल सकते हैं, ठीक है। तो इंच क्या होता है? छोटा यूनिट होता है। सेंटीमीटर भी छोटा यूनिट होता है। माइल क्या होता है? एक बड़ा यूनिट होता है। अब हमको कैसे पता लगेगा कि किलोमीटर बड़ा होता है कि माइल बड़ा होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको डिफरेंट टाइप की यूनिट्स और उनके कन्वर्जन या फिर उनके रिलेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्या करते हैं? लेंथ के बारे में देखते हैं। लेंथ, तो लेंथ में क्या होता है बच्चा लोग? एक माइल का मतलब 71760 यार्ड। एक यार्ड में होते हैं 3 फीट। एक फुट में होते हैं, फीट का अगर 1 फीट बोलते हैं तो उसको फुट बोल देते हैं। फिर 1 फुट में होते हैं 12 इंचेस। और बेटा 1 इंच में होता है 2.54 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद एक एंगस्ट्रॉम में होता है 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। क्लियर? तो कोई आपसे पूछने लगे कि माइल, यार्ड, फीट, इंच, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रॉम या मीटर किसकी यूनिट होती है? लेंथ की यूनिट होती है। अब डिस्कस करते हैं मास का। तो मास में आपको याद रखना है, 1 क्विंटल का मतलब 100 kg, सभी को पता होता है। 1 टन का मतलब होता है 10 क्विंटल। 10 क्विंटल, आपको पता है क्विंटल में 100 kg, तो 10 क्विंटल में कितना हो जाएगा? 1000 kg। तो 1 टन में क्या होता है? 1000 kg होता है, ठीक है। इसके बाद 1 kg इक्वल टू 2.2 पाउंड। ये याद रख लेना। पाउंड भी किसकी यूनिट होती है? मास की यूनिट होती है। इसके बाद 1 मिलीग्राम इक्वल टू होता है 10⁻³ ग्राम, या 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻27 किलोग्राम, ठीक है। तो ये हो गया मास का यूनिट। क्विंटल, किलोग्राम, टन, पाउंड, मिलीग्राम, ग्राम, AMU, kg, ये सब किसका यूनिट है बेटा? मास का यूनिट है। तीसरी बात करते हैं वॉल्यूम की। तो वॉल्यूम में याद रख लेना आपको, 1 ml का मतलब होता है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब का मतलब क्या है? अगर आपके पास एक कोई बॉक्स है जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर और हाइट भी 1 सेंटीमीटर होगी, तो उसके अंदर कितना कोई भी लिक्विड आ सकता है? 1 ml के आसपास आ सकता है, ठीक है। तो याद रखना है 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, और इसी को सीसी बोल देते हैं। सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आपको 100% याद रखना है। 1 ml इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 सीसी। और आप सभी को पता होता है 1 लीटर में कितना कितना मिलीलीटर? 1 लीटर है हाउ मैनी मिलीलीटर? 1000 मिलीलीटर। 1 मिलीलीटर इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब, 1000 मिलीलीटर इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये 1000 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा, या इसको हम 1000 सीसी लिख सकते हैं। 1000 सीसी लिख सकते हैं। और एक चीज और याद रखना बेटा, 1 लीटर में क्या होता है? 1 डेसीमीटर क्यूब होता है। 1 डेसीमीटर क्यूब, तो लीटर इक्वल टू डेसीमीटर क्यूब। और अगर हम मिलीलीटर की इसकी मीटर क्यूब की बात करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 10⁻³ मीटर क्यूब बन जाएगा। तो ये आपको वॉल्यूम का रिलेशन याद रखना है। इसके बाद बात आती है बेटा फोर्थ, एनर्जी। तो एनर्जी का आपको डिफरेंट यूनिट याद रखना है। जैसे कि पहला 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.12 जूल, ठीक है। 4.12 जूल, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.12 जूल। इसके बाद आपका आ जाता है 1 लीटर ATM। 1 लीटर ATM इक्वल टू होता है बेटा 101 के आसपास, याद रख लेंगे। डेसिमल में इसकी कुछ वैल्यू होती है, तो 101 जूल याद रख लेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 जूल में होता है 10⁻7 अर्ग, ठीक है। तो 1 कैलोरी इक्वल टू 4.12 जूल, और 1 लीटर ATM इक्वल टू 101.031 होता है, लेकिन आपको 101 याद रख लेना है, आंसर ठीक हो जाएगा। तो 1 जूल इक्वल टू 10⁻7 अर्ग। इसके बाद एक होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देखो बेटा इधर इलेक्ट्रॉन है तो उधर इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद रख लेना आप, ठीक है। तो आप सभी को पता है इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ठीक है। और इधर क्या याद रखना है, जूल। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं किसकी, प्रेशर की। तो प्रेशर की भी डिफरेंट यूनिट होती है, ठीक है। तो प्रेशर में क्या आ जाएगा, सबसे पहले 1 ATM इक्वल टू क्या होता है, 760 टोर या फिर 760 mm ऑफ Hg, या 76 cm ऑफ Hg। बेटा 1.031 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल या फिर 1.031 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये कुछ मैंने आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट्स के बारे में बताया। तो आप सभी को याद रखना है, माइल, यार्ड, फीट, इंच, सेंटीमीटर, एंगस्ट्रोम, मीटर लेंथ का यूनिट होता है। क्विंटल, किलोग्राम, टन और पाउंड, ग्राम, मिलीग्राम, AMU और केजी मास का यूनिट होता है। मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, सीसी, डेसीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट होता है। कैलोरी, जूल, लीटर, ATM, अर्ग और लीटर और ये वाला जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट होता है, एनर्जी का यूनिट होता है। ATM, टोर, MM ऑफ Hg, CM ऑफ Hg, पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर किसका यूनिट होता है, प्रेशर का यूनिट होता है। तो बेटा इसको कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन करने का मैंने यूनिट फैक्टर आपको पहले ही बता रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मानने की बात हमारे पास 50 कैलोरी में पूछ लिया कितना जूल होता है, ठीक है। यहाँ पे 50 कैलोरी मतलब 50 कैलोरी में कितना जूल होता है। तो कैसे निकालते हैं, यूनिट फैक्टर मेथड लगाते हैं ना। तो आपको क्या करना है, 50 कैलोरी का मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जिसमें कैलोरी नीचे हो और जूल ऊपर हो। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपको यूनिट फैक्टर पढ़ाया था, तो यूनिट फैक्टर समझने के लिए आप लास्ट वीडियो मेरा देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसका 2 यूनिट फैक्टर बनेगा, कैलोरी का और जूल का। तो एक तो क्या बनेगा बेटा, 1 कैलोरी डिवाइडेड बाय 4.12 जूल। दूसरा क्या बनेगा, 4.12 जूल डिवाइडेड बाय 1 कैलोरी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, किसी एक यूनिट फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बेटा जिसको हमको हटाना है उसको नीचे और जिसमें कन्वर्ट करना है उसको ऊपर लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 कैलोरी कितना, 4.12 जूल। तो 1 कैलोरी में कितना होता है, 4.12 जूल। अब ये क्या होगा, ये कैलोरी से कैलोरी कट जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 50 इंटू 4.12 जूल आ जाएगा। तो इसको आप इजिली मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब क्या है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, 76 mm ऑफ Hg प्रेशर है और हमने क्या पूछ लिया, ATM में कितना होगा, ATM में कितना होगा। तो इसको भी सेम करना है। तो क्या करना है बेटा, 76 mm ऑफ Hg का मल्टीप्लाई मार देना है किससे, जिसमें mm ऑफ Hg ऊपर होगा, mm ऑफ Hg नीचे होगा, और ATM में कन्वर्ट करना है तो ATM ऊपर होगा। तो अब बताओ ATM और mm ऑफ Hg में क्या रिलेशन होता है। तो 1 ATM इक्वल टू 760 mm ऑफ Hg। तो इसका जो यूनिट फैक्टर बनेगा कैसे, इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे या फिर इसको ऊपर इसको नीचे रखेंगे। तो हमको हटाना किसको है, mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg को नीचे रख लिया। तो क्या होता है, एक ATM में कितना mm, 760। तो 1 ATM में कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। तो mm ऑफ Hg से mm ऑफ Hg कट जाएगा और 76 से ये कट जाएगा 10 टाइम्स। तो क्या बन जाएगा, 1/10 ATM। तो 1/10 ATM का मतलब क्लियर होता है कितना, 0.1 ATM, ठीक है। ऐसे हम बड़ी इजीली क्या कर सकते हैं, यूनिट को इजीली हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका मैं इंपॉर्टेंस बता दूं बेटा, क्लास 12th में जैसे ही आप जाओगे तो वहाँ पर आपको एक चैप्टर मिलेगा सॉल्यूशन। तो वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। ऐसे एक स्ट्रक्चर ऑफ एटम होगा तो वहाँ पर ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। और एक थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर में ये वाला और ये वाला दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है। तो न्यूमेरिकल में बार बार ये आपके सामने आते रहेंगे, तो इसको अच्छी तरीके से आपको पढ़ना है।
अब आप किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन लेता हूँ, ठीक है, जैसा कोई इस टाइप से आ गया 6.01 इंटू 10 की पावर -19 और इधर क्या आ गया, इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया ये, ठीक है। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपको कन्वर्ट करना है किसमें, कैलोरी में, कितना कैलोरी होता है, ठीक है। तो बेटा आपको डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं पता है, ठीक है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम, देखो जूल का रिलेशन कहीं ना कहीं एक दूसरे से है, कैलोरी जूल, जूल लीटर एटीएम, जूल अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जूल और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रिलेशन उठाना है। तो इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट को किस में कन्वर्ट कर लेंगे, पहले जूल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर जो आंसर हमारा जूल में आएगा उसको किस में कन्वर्ट कर लेंगे, उसमें उसको कैलोरी में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या आ जाएगा 6.0, ये क्या बन जाएगा बेटा 6.01 इंटू 10 की पावर -19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है किससे, जिसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट नीचे हो और जूल ऊपर हो। तो आपको पता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 10 की पावर -19, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 की पावर -19, ठीक है। इसके बाद ये क्या होगा, ये इससे ये हट जाएगा, तो आंसर हमारा किस में आ गया, जूल में आ गया। अब आपको मल्टीप्लाई कर देना है इससे किसको, जिसमें जूल नीचे और कैलोरी ऊपर हो। तो जूल नीचे और कैलोरी ऊपर होगी, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1 कैलोरी में 4.12 जूल होता है, तो 1 कैलोरी में कितना होता है 4.12 जूल। अब ये आंसर जूल से जूल कर कट गया, तो आंसर हमारा कैलोरी में आ गया। तो हमारा आंसर क्या है बेटा 6.01 इंटू 10 की पावर -19 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 डिवाइडेड बाय 4.12 जूल, और ये किस में आ गया, कैलोरी में, ठीक है। तो अब क्या करना है, इसको आप 6 राउंड ऑफ कर लो, तो 6 और इसको 1.6 लिख लो इसका बेटा, 4 इसको आप क्या 4 लिख सकते हो, आसपास आंसर मिल जाएगा। तो 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना बन जाएगा, 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 कितना, 10 की पावर -38। अब इसको आप 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये 3 बार चला और ये 2 बार गया। अब इस 2 से इसको 0.8 बार, तो 8 3 जा 24, तो 2.4 इंटू 10 की पावर -38 कैलोरी के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो बेटा ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़ लेना, बार बार इसको याद करना, लिख कर याद करना, तो याद हो जाएगी, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।